डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। द आरएमएस करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सोर्स 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 एच। ठीक है, सोल्यूशन पहले डायग्राम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, कोई करंट है, कोई एलिमेंट है, कोई डिवाइस है, इससे कोई एसी सोर्स जुड़वा है उसने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आरएमएस वैल्यू दे रखी है बेटा, तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट दे रखी है IRMS 15 एम्पियर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जानते हो ये वर्चुअल सर्किट होता है। कौन सा होता है? वर्चुअल सर्किट। क्योंकि आपने ये जो है इसका एक नाम पढ़ा हुआ आपने, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। इसका जो रियल सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि आपने जितने भी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ी हो या कुछ भी पढ़ा हो तो उसकी इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होती है। I द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ये रियल सर्किट है बेटा, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट बराबर होता है। यहाँ पे IRMS लिखते हैं तो IRMS इज इक्वल टू, जब कुछ ना बोले और कांस्टेंट करंट दे रखी हो तो वो IRMS करंट होती है। ये तो टाइम डिपेंडेंट हो गई, इंस्टेंटेनियस करंट हो गई बेटा। I द इंस्टेंटेनियस करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है और वो हमें 50 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, पहले तो इसको IRMS की वैल्यू कितनी होती है? I0/√2 होती है। तो यहाँ से ये 15 है और ये I0/√2 है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आएगा अभी। I0 इज इक्वल टू पीक करंट निकाल लेते हैं, 15√2 एम्पियर। ठीक है, अब इस जगह से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो देखो ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो आपने करंट का टाइम का ग्राफ इस तरह से पढ़ा हुआ, ये टाइम है और ये करंट है। तो इस तरह से करंट का ग्राफ बनता है इसका एक कंप्लीट साइकिल में। यहाँ पे कंप्लीट साइकिल होती है, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे हाफ साइकिल, ये 3/4 होता है। तो देखो इस जगह पर टाइम कितना है? 0 और करंट कितनी है? 0। तो इस वाले पॉइंट पर टाइम भी 0 है और करंट भी 0 है। तो इसके बाद कितने सेकंड में? t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड बाद करंट की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो मान लो अब कहाँ पर होगा मालूम तो है नहीं, 1/600 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 1/600 सेकेंड है। तो इस जगह टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है इंस्टेंट, ये पूछ रहा है। और यहाँ पे करंट 0 है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट्स बिकम्स 0। 0 तो यहाँ पे हो गई, 0 के कितने समय बाद? इतने समय बाद करंट कितनी है? 0 करंट जब 0 थी उसके इतने सेकंड बाद करंट कितनी है, करंट की वैल्यू पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट वो भी, दैट मीन्स पूछ रहा है I द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। I द फंक्शन ऑफ t में कितने पर पूछ रहा है? 1/600 सेकेंड पर पूछ रहा है बेटा। यहाँ पर रख दो I0 साइन ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो 2πf और t, और t की वैल्यू रखी है 1/600। I0 मैंने निकाल लिया है 15√2 साइन 2π और f की वैल्यू है 50 और t की वैल्यू है 1/600। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका 100π हो जाएगा डिवाइड बाई 600। 0 से 0 कट गए तो π/6 मतलब आपका 30 डिग्री हो गया बेटा। तो 15√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इससे ये कट गया। तो 15/√2 आपका एम्पियर आया। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी बी नहीं ए, 15/√2 एम्पियर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।